नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों अपन सीख रहे थे यानी मैथ कैसे सीखे, मैथ को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपके सामने मैथ का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे तुरंत निकाल लो। तो मैथ कैसे सीखे इसकी मैंने 2 वीडियो पहले ही बना दिया, ये आपकी तीसरी वीडियो है। तो जिन्होंने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, मैं आपको उन वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप उनको देख लेना, है ना। तो आज इस वीडियो यानी पार्ट 3 में, ठीक है, अपन सीखेंगे घातांकरणी के नियम, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है भाग विधि के माध्यम से, और दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा, भाग किस प्रकार से होता है वो आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। उन दोनों वीडियो में मैंने सारी चीज़ें सिखा दी है मैथ की बेसिक, जैसे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड कैसे करते हैं, समीकरण किस प्रकार से हल करते हैं, सरलीकरण किस प्रकार से हल करते हैं, है ना। तो और उसमें भिन्न भी बताया था। तो मैंने जो मैथ की छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, मैथ के क्वेश्चन आप निकाल पाओगे, तो उन सारी चीज़ों को मैंने उन 2 वीडियो में बता दिया है। मैं आज इस वीडियो के बाद में 3 वीडियो हो जाएंगी। अगर इन तीनों वीडियो को आप देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो मैथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको मैथ आने लगेगी। मैं इन तीनों वीडियो की प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आपको एक के बाद एक, है ना, इन वीडियो को देख लेना है। सिर्फ ज़्यादा वीडियो नहीं है, सिर्फ 3 ही वीडियो है, तो इन तीनों वीडियो को आपको देख लेना है। चलिएगा अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले अपन टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को समझते हैं। पहले अपन घातांकरणी पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिएगा सबसे पहले मैं इस चीज़ों को मिटा देता हूँ। देखो भाई, घातांकरणी के पहले आप नियम सीख लो कि घातांकरणी क्या होती है और किस प्रकार के जो जिसके नियम होते हैं। देखिएगा, अगर मान लो a की पावर, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे से a की पावर जैसे मान लो n हो, या मल्टीप्लाई फिर a की पावर m हो, मल्टीप्लाई फिर a की पावर o हो, है ना, इस प्रकार से। यानी जब बेस समान रहेगा, पावर चाहे से कुछ भी हो, तो इस कंडीशन में आपकी सारी की सारी पावर जुड़ जाती है। अब जैसे यहाँ पे बेस समानता a, तो ये सारी की सारी पावर जुड़ जाएगी n प्लस m प्लस o, है ना, इस प्रकार से। तो आपका आंसर आएगा, समझिएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 की पावर 2 हो, मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, मल्टीप्लाई 4 की पावर 7, इस प्रकार से, है ना। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, पावर इनकी अलग अलग हो सकती है। तो आपको 4 की पावर, इन सभी पावर को जोड़ देना है, 2 प्लस 3 प्लस 7। अब देखो 4 की पावर इन सभी को जोड़ दो, 7 3 10, 10 2 12, यानी 4 की पावर 12, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। लेकिन आप ये एक गलती कर देते हो, है ना, आपको ये गलती नहीं करनी। जैसे मान लो 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस और 4 की पावर 7, सेम ऐसा आ गया। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये सिर्फ गुणा में ही काम करेगी, यानी गुणा जब भी होगा तो आपको पावर को ही जोड़ना है। तो ये प्लस है ना, तो प्लस में आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर तो आपकी 4 की पावर 2 भी 4 की पावर 2 का मान लिखना है, 4 की पावर 3 का मान लिखना है ना, और फिर इनको जोड़ना पड़ेगा। इसमें आपको गुणा में ही काम करेगी, ठीक है। ये आपका पहला नियम था। दूसरा नियम पे चलते हैं। देखो मान लो जैसे कि अगर a की पावर m में a की पावर n का भाग लगाया जाए, तो इस कंडीशन में a की पावर यानी m में से माइनस होगी a की पावर n, इस प्रकार से, ठीक है। देखो अब संख्या से समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 की पावर 4 है और बटा 5 की पावर 2 का 5 की पावर 2 का भाग लगाया जाए, तो इस प्रकार से देखो बहुत काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके 8th क्लास 10th क्लास, इस पर 12th क्लास, है ना, कभी कभी तो आपके कंपटीशन लेवल में भी आ जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको सीखना ज़रूरी है। जैसे 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है,
तो इसमें कैसे होगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो यानी माइनस करना है। तो यानी 5 की पावर, यानी जो ऊपर वाली पावर है यानी 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, यानी उस 2 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 5 की पावर यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 2 बच जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से समझना, ठीक है। आप एक और उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे 10 की पावर 7 है और यहाँ पे भाग लगाया जाए 10 की पावर 5 का, तो यहाँ पे 10 की पावर 7 माइनस 5 माइनस होके कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, है ना। इस प्रकार से आप ये मत करना कि जैसे कि यहाँ पे 15 की पावर 7 दे रखा है और यहाँ पे 13 की पावर 2 दे रखा है ना। देखो यहाँ पे ये संख्या जिसके ऊपर पावर है वो संख्या समान नहीं है। संख्या समान होती तभी अपन पावर को माइनस करते, अलग अलग होती तो वही इस प्रकार से ये नियम इसमें नहीं लगेगा। तो ये चीज़ समझ गए, चलेगा। ये आपका दूसरा नियम था, ठीक है, चलेगा। तीसरे नियम पे चलते हैं। देखो भाई, अगर मान लो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है और उसके ऊपर कोई पावर है n और इसके ऊपर भी कोई पावर लगी है m, ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यह आपका तीसरा नियम हो गया। देखिएगा, अब संख्या के माध्यम से समझिएगा। मान लो 5 की पावर 3 दे रखा है और इसके ऊपर भी पावर दे रखा है 6 की, है ना। इस प्रकार से तो देखो पावर पावर का गुणा हो जाएगा। 5 को आपको ऐसा का ऐसा लिख लेना है और 6 तिया 18 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 6 गुणा 3 का गुणा होके यहाँ पे हो जाएगा 6 तिया 18, यानी 5 की पावर 18 हो जाएगी। यहाँ पे ले लीजिए, जैसे 7 है, 7 की पावर 4 दे रखा है और मल्टीप्लाई पावर हो जाएगी यहाँ पे 10 ले लो, कितनी ही बड़ी पावर ले लो। अगर पावर के ऊपर पावर और वो ब्रैकेट में बंद है तो दोनों पावर का गुणा हो जाता है, यानी 7 को आपको ऐसा का ऐसा लिख लेना, इन दोनों का गुणा कर लेना, 10 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यानी 7 की पावर 40 हो जाएगी। इस प्रकार से समझना है, ठीक है, चलेगा। देखो आगे चलते हैं। अब मान के चलिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर a की पावर m दे रखा है ना। देखो एक मिनट, अगर a बटा b दे रखा है और इनके ऊपर यानी ब्रैकेट में बंद है और इनके ऊपर एक पावर लगा दी m, है ना। जब भी ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों के ऊपर पावर लगेगी, ठीक है, दोनों के ऊपर पावर लगेगी a बटा b पर। इस चीज़ को समझना, यानी मान के चलिएगा जैसे आपके पास है 7/6 या 7/5 संख्या है और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके इनकी यहाँ पे पावर लगा दिया 2, है ना। जब आप इन ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ पर ये 2 की पावर है वो 7 पर भी लगेगी और यही 2 की पावर 5 पर भी लगेगी, यानी 7 की पावर 2 बटा 5 की पावर 2 दोनों पे लग जाएगी। अगर आपके सामने अगर 5/5 की पावर 4 बटा 6 की पावर 4 इस प्रकार से पहले से क्वेश्चन है, तो आप दोनों पर पावर ना लगा के एक के ऊपर भी पावर लगा सकते हो, यानी 5/6, लेकिन इनको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा और ब्रैकेट के बाहर 4 लगा दो, है ना। इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है, चलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो भाई अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है आपको प्रत्येक चीज़, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है मेरे भाई। इतना सीख तो आप कर सकते हो। आपके पास जितने भी ग्रुप है, जितने भी आपके पास आपके दोस्त जुड़ रखे हैं, उनके पास में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 चीज़ और समझिएगा घातांक करने में। अगर मान के चलिएगा अगर a की पावर 1 है ना, तो वहाँ पर हमेशा a ही आएगा। समझिएगा कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 की पावर 1 लगा हुआ है तो उसका मतलब 2 ही है। यहाँ पे 100 की पावर 1 लगा है तो उसका मतलब कितना है, 100 होगा, ठीक है। इस प्रकार से
किसी भी संख्या के ऊपर कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर पावर 1 लगी है तो उसका मतलब उसी संख्या को लिख देना। ठीक है, ये तो हो गया कि जिस भी संख्या के ऊपर पावर 1 लगी हो। अगर मान लो किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 लगी हो, जैसे मान लो 1 की पावर 0 है, तो उस कंडीशन में हमेशा 1 आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं अगर 5 की पावर 0 लगी है तो इसका मतलब 0 ही होगा, 0 नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो 5 की पावर 0 लगी है तो उसका मतलब 1 है। इस चीज़ को याद रखना। ये मैथ में बहुत ही छोटे छोटी चीज़ें हैं जिनको आप सीखते नहीं हो और बाद में जाकर आपको ज़्यादा दिक्कत करती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है ना। जैसे मान लो आप 100 के ऊपर अगर पावर 0 कर देते हो तो इसका मतलब भी 1 ही है ना। आप 70 के ऊपर पावर 0 कर देते हो तो इसका मतलब भी 1 ही है। अगर कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे 1000 तक चली जाए, 2000 तक चली जाए, कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर पावर 0 है उसके ऊपर तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये सीख गए। तो ये था आपका घातांक करने का बेसिक नियम। ठीक है, जिससे घातांक करने के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे देगा कभी जैसे 64 19 की पावर बटे 2 इस प्रकार से दे देता है। आपने देखा होगा 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बच्चों से नहीं बन पाता, क्यों? क्योंकि उनके जो टीचर्स हैं है ना, वो उनके बेसिक चीज़ें नहीं सिखाते और उनको क्वेश्चन करके चले जाते कि भाई ऐसा ऐसा होगा, है ना। उनका जो बेसिक चीज़ है, जो उनके रूल्स है, उनको नहीं सिखाते। अगर उनको रूल्स सिखा दिया जाए तो भाई कोई सा भी स्टूडेंट हो, चाहे से कमज़ोर हो, कितना ही कमज़ोर हो, वो उन क्वेश्चनों को हल कर लेगा, जब मतलब बेसिक चीज़ें उनको सिखा दिया जाए तो। ठीक है, तो चलेगा। अब सीखते हैं अपन वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो भाई, आप सीखते हैं अपन भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में संख्या आ गई 30 25। ठीक है, और यहाँ पे इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब समझिएगा पहले। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 2 का वर्ग करता हूँ तो कितना आ गया? 4 आ गया। 3 का वर्ग करता हूँ तो 9 आ गया। 4 का वर्ग करता हूँ तो कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, यानी जब मैं 2 का वर्ग कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, और 3 का वर्ग कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, 4 का वर्ग कर रहा हूँ तो 16 आ रहा है। यानी कि मुझे 2 से 4 पे जा रहा हूँ, 3 से 9 पे जा रहा हूँ, 4 से 16 पे जा रहा हूँ जब इसका वर्ग कर रहा हूँ। अगर मान ले आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि 16 किसका वर्गमूल है ना, जब भी अगर इस प्रकार से पूछा जाए 16 का वर्गमूल क्या है, तो फिर आपको 4 बताना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 4। भाई 4 का स्क्वायर करोगे तो ही 16 आएगा, और फिर 16 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, है ना। भाई 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4, है ना। इस प्रकार से मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे 225 किसका वर्गमूल है, तो आपको बता देना चाहिए 15 का, क्योंकि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो 1 से लेकर 23 तक आपको वर्ग आना चाहिए, है ना। आपसे कोई पूछ ले कि 21 का वर्ग कितना होता है, वैसे कोई पूछे नहीं पूछे इससे तो कोई मतलब नहीं है, बट लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो मान लो 21 का मल्टीप्लाई 21 से आ जाए, 21 गुणा 21 आ जाए, अगर आपको 21 का वर्गमूल पता रहेगा तो आप उसे तुरंत कर दोगे। भाई 441 होता है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसमें, है ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, और क्यूब भी पता होना चाहिए। जैसे 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। इस प्रकार से क्यूब आपको ज़्यादा याद नहीं होते हैं, तो आपको कम से कम 10 तक तो याद ही करना चाहिए। अगर कंपटीशन लेवल वालों को तो भाई 20 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो छोटी क्लासों में उनको 10 तक तो याद होना चाहिए, और बिल्कुल सिंपल है यार, 1-2 बार पढ़ोगे वो तो आपको याद हो जाएगा। आप जहाँ पर भी पढ़ते हो, जो भी आपका स्टडी रूम है, तो वहाँ पे चिपका दो,
जब भी कमरे में बढ़ो, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो उसको तुरंत देख लो, आपको याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। याद नहीं होता करते रहते हो तो याद हो जाएगा आसानी से। लेकिन आप लगाओ तो सरे, जो जैसे गणित के सूत्र हो गए, है ना, जितने भी सूत्र है। अब ऐसा नहीं है कि तुम गूगल से देख के पूरे सूत्र ही उतार के वहाँ पे बैठ जाओ। जो भी जैसे मान लो आप कंपटीशन वालों के लिए तो सही है कि जितने भी फॉर्मूले सारे को दीवार पे लिख के चिपका दो। जो अभी 10th क्लास में, 12th क्लास में है, 8th क्लास में, उनके लिए तो उन्हीं सूत्रों को रखना है जो आपके बुक में है, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है ना। तो ये करना है, याद हो जाएगा। ज़्यादा वो कुछ है नहीं है इनमें, अगर ट्रिक के माध्यम से भी याद होता है, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक है इसकी, देख लेना आप हमारे चैनल पे चले जाओ और देख लेना वर्गमूल कैसे निकाले, राजेंद्र क्लासेस डाल देना, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा। तो उसमें मैंने बता रखा है एक हजार तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखा रखा है, उसमें आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो देखिएगा, अब भाग विधि से अपन इसको सीखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। एक आपको लेटिव लाइन खींचना है और एक ऊपरी खींचना है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींच लेना है, संख्या के ऊपर से खींचना है। अब आपको क्या करना है, इधर से, है ना, इधर से दो दो के जोड़े बनाना है इस प्रकार से। एक 25 का जोड़ा बन गया, एक 30 का जोड़ा बन गया। अब आपको करना है क्या, अब इधर वाली इस संख्या इस 30 को देखना है। अब 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये देखो कि जो 30 है, मैं किस संख्या का स्क्वायर करूं कि 30 के पास चला जाऊं। 30 से ज़्यादा नहीं, 30 से कम ही रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16, काफ़ी कम है। 5 का 25, सही है, 25 आ गया। और 6 का कर दूँ तो 36, अब 30 से ज़्यादा चला गया है तो शायद 5 लेता हूँ, क्योंकि 5, अब 5 को एक यहाँ पे लिखना है और एक 5 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया, एक लाइन आपको खींच देना है, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना आया था, 25, 25 आ गया, ठीक है, 25 आ गया। अब करना क्या है, देखो अब 30 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। इस 25 को यहाँ पर आपको उतार देना है, ठीक है। 5 और 5 को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब देखो 10 के साथ इस प्रकार की, मतलब 10 का गुणा है ऐसी संख्या से करो कि 525 आ जाए। 525 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जो 5 होता है ना, वो किस संख्या के वर्ग के लास्ट में आता है, जो इकाई अंक होता है। जैसे कि अगर 2 का करेंगे तो 4 आएगा, तो इसमें तो एक ही अंक है, 4 आ रहा है। 5 का करेंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और उसका इकाई अंक देखते हैं तो 5 आ रहा है। तो मुझे 10 में 5 का गुणा करके देखना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर भी 5 का गुणा, इधर भी 5 का गुणा। तो देखो 5 5 25, ये 25 आ गया, और 5 एकम 5 आ गया, यानी 525 आ गया। मतलब कि यहाँ पे अगर 10 में 5 का गुणा करूँगा तो 525 आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ऐसा नहीं, अब आप बोलो कि 10 में आप 5 का गुणा करेंगे तो सर जी 50 आ रहा है हमारे, तो है ना। इस प्रकार से नहीं करना है, यानी देखो 5 का गुणा यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है, इस प्रकार से, ठीक है। 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 5 25, 25 के 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर ये इधर का 5 एकम 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक बार तो मैंने 5 लिया, ठीक है, एक बार मैंने 5 लिया और एक बार फिर से मैंने दोबारा 5 लिया, यानी कितना, 55। जो यानी कि जो यहाँ पर ये है 30 25, 3025, ये किसका वर्गमूल है, 55 का, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल लो, सिंपल है यार। जितना आप जो है इससे डरोगे ना मैथ से, उतना ही आपको ज़्यादा डराएगी। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है वर्गमूल निकालना। तो ये एक बेसिक चीज़ है, बेसिक तरीका भी है, और इसको आपको सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको सीख लेना, इस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप जहाँ तक देखो, जहाँ भाई देखो मतलब कि आप 30 तक तो याद ही कर लोगे, है ना। और उसके अगर बाद में फिर आपसे याद नहीं हो पाएगा तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब अपन सीखते हैं यहाँ पे, देखो भाई आज सबको समझ में तो आ तो गया ना, ठीक है। चलो अपन इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, क्या पता ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आता भी नहीं है, उनको 1 2 बार नहीं समझा देना तब तक उनके समझ में नहीं आता है,
तो अपन उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 225 है, अपन इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो पहले इधर से जोड़ा बनाएंगे और फिर एक इधर का जोड़ा। तो यहाँ पर इधर तो 2 ही बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तो उधर से यानी इधर से जोड़ा बनाते हुए चलना है। अब ऐसी संख्या लेना है जो जिसका वर्ग करने पर या तो 2 आ जाए या फिर 2 से कम है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जा रहा है, तो मतलब अपन 1 का ही 1 ही लेंगे, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलेगा, यहाँ पे इनको प्लस कर देना है, इसमें इसको माइनस कर देना है। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और 2 1 1 को 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसी संख्या लेना है जिनको गुणा करने पर 225 आ जाए। तो यहाँ पे देखो इस 25 को उतार लेना है, और देखो 5 आ रहा लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, मतलब इकाई 5 आ रहा, तो शायद 5 को ले यहाँ पे, 5 5 25 आ गया, ठीक है। 5 5 25 के 5 ही, और यहाँ पे 2 हासिल, 5 दूनी 10 2 12, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। एस पल 0 आ गया, और एक यहाँ पर हमने 1 लिया और एक यहाँ पे 5 लिया, तो यानी 15 का स्क्वायर कितना है, 225। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। इस प्रकार से निकालना है, चलिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को है ना दशमलव के जोड़, गुणा, भाग, घटाव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। देखो भाई, अब अपन सीखते हैं दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ठीक है। इस प्रकार देखो, दशमलव के पहले अपन जोड़ सीखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 5 0.3, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे इनको प्लस करना है 4 5.352, इस प्रकार से मान लो ये आ गया इस प्रकार से कि इनको जोड़ना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आ गया, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे 0.3 और 2 कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव को बैठाना, इस दशमलव को यहाँ पे नीचे यहाँ पे बैठा देना, ठीक है, यानी सिद्ध में बैठाना है। अब दशमलव से जितनी यहाँ पे संख्या उसको लिख लो, पहले 5 है और फिर 4 है, 2 ही संख्या है, और फिर उसके बाद में कितनी संख्या है, 3 5 2, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। अब इनको जोड़ देना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, ये पॉइंट आ जाएगा, 5 और 5 10 की 0, एक हासिल, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़ना है, ठीक है भाई। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो ना, है ना। तो काफ़ी बच्चों को नहीं आता है इस प्रकार दशमलव के जोड़, ठीक है। तो चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको जोड़ भी आ गया होगा। आप सीखते हैं अपन घटाव, ठीक है, घटाव करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 6 7.894, अब इसमें से अपन को माइनस करना है 5, यहाँ पे 4.32, यहाँ पे 7 करना है, ठीक है। इस प्रकार से तो आपको पहले इस संख्या को लिख लेना है, 6 7.894, माइनस कर रहे तो माइनस लगा दो। अब दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव लगा दो, ठीक है। दशमलव से इधर कितनी संख्या है, 5, और यहाँ पे 4, इधर 3 2 7 कर देना है। और वैसे जो आप बचपन से घटाते आ रहे हो, तीसरी चौथी क्लास से, है ना, जो बोलते हैं अपन घटाव, है ना, माइनस वाले, उसको। अब देखो यहाँ पे 4 में से 7 नहीं जाता है, तो आपको करना क्या है, इधर से एक कैरी का ले लेगा, यानी 14 में 7 गया तो यहाँ पे 7 बचा। अब इसने इधर से ले लिया तो इसके पास 8 बचा, 8 में से 2 गया तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। 8 में से 3 गया तो यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो मतलब 5 बच जाएगा। अब दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव लगा देना है, ठीक है। अब 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको माइनस करना है। तो चलिएगा, अब सीखते हैं अपन गुणा। देखिएगा, मान लो जैसे यहाँ पर आपके पास में 63 का गुणा आपको करना है 5 में, और यहाँ पे आपके पास में पॉइंट दे दे, ठीक है। तो आपको करना क्या है,
देखो पहले आपको भूल जाना है कि यहाँ पर आपका कोई दशमलव दे रखा है। जैसे आप सिंपल तरीके से करते हो ना, यानी 63 का गुणा 5 में करते हो, तो आपको वैसा ही करना है। 5 तिया 15, 15 का 5 81, 6 पचे 30 और 1 31 हो गया, है ना। अब पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कैसे लगाना है, यानी देखो कितना अंक छोड़ के पॉइंट है, 3, यानी एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से करना है, चलेगा। दूसरा एक और गुणा करके देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 7, 2, 5 पॉइंट और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इसका गुणा करना है 3.2 का। अब दोनों तरफ ही पॉइंट आ गया। ठीक है, दोनों तरफ ही पॉइंट आ गया है, दशमलव आ गया है। तो गुणा किस प्रकार से आपको, ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 का गुणा इस सभी में करना है, 3 का गुणा इस सभी में करना है, इस पॉइंट को आपको भूल जाना है। तो देखो 2 का गुणा 2 में करते 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करते यानी 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की 0, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप सिंपल तरीके से करते आते हो ना, वैसे आपको करना है, पॉइंटों को भूल जाना है। अब देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 पंजे 15, 15 का 5, 1 हासिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। इसको आपको प्लस कर देना है। ठीक है, ये 4 आ गया, 6 6 12 का 2, 1 हासिल, एक यहाँ पर हासिल का लगा देना है, 9 और 1 10, 10 की 0 लिख देना है, 1 हासिल यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 5 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 हासिल लगा देना है, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 1 12, 12 का 2, 1 हासिल लगा देना है, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी संख्या आ गई। अब आपको पॉइंट लगाना है। अब देखो यहाँ पर इधर से कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 1 अंक, है ना, और इधर से 2 अंक, तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना। इस प्रकार से आपको इनको हल करना है, ये गुणा होगा। ठीक है, अब अपन करते हैं भाग। ठीक है, अब करते हैं अपन भाग, चलेगा, देखो भाग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 3.2 आ गया और यहाँ पे आ गया जैसे 4.0 आ गया। ठीक है, यानी देखो अब इसका भाग लगाना है, यानी देखो 1 अंक छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पर भी 1 अंक छोड़ के कितना है पॉइंट, जब यानी दशमलव सेम हो, यानी इधर से भी 1 अंक छोड़ के इधर से भी 1 अंक छोड़ के, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 32/40। अब इसे आप काट सकते हो, यानी 2 के फाड़े से, यानी 2 एकम 2, 2 छिक्की 12 और 2 ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसे 2 से काट दो, 2 अंटे 16 और ये 10 बार कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 पचे 10। ठीक है, यानी कितना आया 4/5 आ गया। यानी आपको करना क्या, 4 में 5 का भाग लगाना है। तो पहले नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देना है और यहाँ पे 40 हो जाएगा पॉइंट लगाते ही, तो 5 अंटे 40 हो जाएगा, यानी 0.8 बार ये आपका भाग चला जाएगा। मान लो यहाँ पे आपका दशमलव अलग अलग हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना है, चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर आपके आ गया 108.32 आ गया। ठीक है, और इधर आ जाए आपके 4 पॉइंट यहाँ पे 8 आ जाए, इस प्रकार से आ जाए। तो देखो पहले ऊपर देखो, ऊपर कितना अंक छोड़ के पॉइंट है, 2 अंक, 1 और 2 यहाँ पे छोड़ के पॉइंट है, तो आपको इस पॉइंट को हटा देना है। और यहाँ पे नीचे, ठीक है, ऊपर का देखना, ऊपर के देखोगे तो नीचे आपको क्या करना है, 2 0 लगा देना है। 2 0 का मतलब यानी 100 कर देना है, 100 का गुणा कर देना है बटे में। और नीचे देखो तो नीचे यहाँ पे कितना है, 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 0। ठीक है भाई, 1 अंक छोड़ के पॉइंट था, तो आप इसे अब आसानी से इसे काट सकते हो। ठीक है, आसानी से आप इसे काट के और इसका भाग लगा सकते हो, यानी अब यहाँ से पॉइंट हट गया है और सिंपल आप जैसे आप भाग लगाते हो वो वाली संख्या आपकी यहाँ पर आ गई है, तो आप आसानी से इसे भाग लगा लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। तो आपको बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।